सेंसरी प्रोसेसिंग इन ऑटिज़म वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि सेंसरी प्रोसेसिंग होता क्या है। सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है, तो अ पर्सन परसीव, प्रोसेस और ऑर्गेनाइज, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करने में, प्रोसेस में लाने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में इंफॉर्मेशन को, दैट दे रिसीव थ्रू देयर सेंसेस, किसके द्वारा, हियरिंग, साइट, टच, स्मेल, टेस्ट एंड मूवमेंट के द्वारा। दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम one's own बॉडी एंड द एनवायरनमेंट अराउंड यू। हम जो भी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं या परसीव करते हैं वो हम सेंसेस के द्वारा अर्जित करते हैं, उसके द्वारा यानी सेंस के द्वारा हम जान पाते हैं, प्रोसेस होता है, ठीक है, परसीव कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं और उसको सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। अब जिन बच्चों में अब सेंसरी इश्यूज होंगी वो सही तरीके से डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को परसीव नहीं कर पाएंगे, अगर परसीव कर लेंगे तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। ये ऑटिज़म वाले बच्चों में परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस इफ रेफर्स टू द प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ sensory information from the body and environment. It is important to all things that we need to do on daily basis, as getting dressed, eating, dressing, moving, socializing, learning and working. Sensory integration में क्या होगा कि प्रोसेस करना, ठीक है, किसी भी स्किल्स को प्रोसेस करना, उसको इंटीग्रेट करना यानी इकट्ठा करना और ऑर्गेनाइज करना यानी सिस्टमेटिक वे में रखना। उन सेंसरी इंफॉर्मेशन के द्वारा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें हमने देखी है, जो इश्यूज हैं, हम जो डेली बेस पे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ड्रेस पहनना हुआ, खाना खाना हुआ, घूमना है कहीं, ठीक है, किसी सोशलाइजेशन यानी सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना है, लर्निंग करना है या कहीं काम पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कनेक्टेड होता है सेंसरी इंटीग्रेशन से। लेकिन जिन बच्चों का सेंसरी इंटीग्रेशन वीक होगा या कमज़ोर होगा, ठीक है, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑटिज़म वाले बच्चे जो हैं उनको सेंसरी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, उनको सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है ठीक से, ड्रेस नहीं पहन पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और लर्निंग भी नहीं कर पाते हैं, वर्किंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डॉक्टर ए जीन आयर्स सेंसरी इंटीग्रेशन ने क्या कहा, डिफाइन दिया है, मतलब कि क्या बताया है उन्होंने, डेफिनेशन क्या दिया है सेंसरी इंटीग्रेशन के, तो उनके अनुसार जो है न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें या जिसके तहत ऑर्गेनाइज सेंसेशन फ्रॉम वंस ऑन बॉडी, अपने शरीर में जो है सेंसरी सेंसिटाइजेशंस जो होती हैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और एनवायरनमेंट से कनेक्टिविटी नहीं मिला पाते हैं, ठीक है, एंड मेक्स इट पॉसिबल टू यूज़ द बॉडी इफेक्टिवली विद इन द एनवायरनमेंट के अनुसार इंटीग्रेट करना। अब डिफरेंस क्या होता है सेंसरी प्रोसेसिंग और सेंसरी इंटीग्रेशन में, तो टर्म सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन बोथ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेन दैट अलाउ अस टू टेक द सिग्नल फ्रॉम आवर सेंसेस। दोनों चीज़ें जो हैं वो सेंसेस से संबंधित हैं, ठीक है, सेंसेस ऑफ दोज सिग्नल एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट, जिसके माध्यम से हम सिग्नल भेजते हैं और जो सिग्नल आता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन को जो है ए जीन आयर्स ने 1970 में डेवलप्ड किया था, जबकि सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर जो है डॉक्टर ल्यूसी मिलर ने 2006 में पब्लिश किया था। मॉडल है एक प्रकार का सेंसरी प्रोसेसिंग। अब सेंसरी इंटीग्रेशन किस में फोकस करता है, तो 3 सेंसेस पे फोकस करता है। सेंसरी इंटीग्रेशन जो है 3 एरियाज़ में फोकस करता है। कौन कौन से एरियाज़ हैं वो, तो टैक्टाइल हो गया,
पहला, दूसरा वेस्टिबुलर हो गया और तीसरा प्रोप्रियोसेप्टिव हो गया। हमारे ऑटिज़म में जो है 8 प्रकार की सेंसेस के बारे में बताया गया है। 5 जो है जो हम देख सकते हैं नॉर्मल सेंसेस जो सब में पाए जाते हैं, और 3 जो सेंसेस हैं वो हिडन सेंसेस के नाम से जानी जाती है, छुपी हुई होती हैं, ठीक है, उनको हम देख नहीं पाते। देयर इंटरकनेक्शन स्टार्टेड फॉर्मिंग बिफोर बर्थ से पहले ही इंटरकनेक्शन स्टार्ट हो जाता है, एंड कंटिन्यू डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट तक चलता रहता है मैच्योर ईयर्स तक, और इंटरेक्ट विथ हिज हर एनवायरनमेंट, और इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। द 3 सेंसेस आर नॉट ओनली इंटरकनेक्टेड बट आल्सो कनेक्टेड विथ अदर सिस्टम। सिर्फ सेंसेस के साथ ही कनेक्ट नहीं होती हैं बल्कि वो ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। Although these 3 sensory systems are less familiar than vision and auditory, they are critical to our basic survival, and the interrelationship among these 3 senses is complex. इनको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, कैसे हम इनको ढूंढना भी बहुत मुश्किल कार्य है, कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से बहुत मुश्किलों से पता चल पाता है कि हाँ किसी बच्चे को है जो है और कोई परेशानी हो सकती है। That allow us to experience, interpret and respond to different stimuli in our environment. बेसिकली जो है ये एक्सपीरियंस के माध्यम से हमें पता चल पाता है कि हाँ किसी बच्चे को परेशानी है, या इंटरप्रीट के माध्यम से, या फिर डिफरेंट एनवायरनमेंट में बच्चा अगर जा रहा है, ठीक है, और उसको कोई परेशानी हो रही है, डिफ़िकल्टीज हो रही है, जब हम बार बार एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं, मतलब तब उसमें अगर बच्चे को परेशानी हो रही है, तब हमें जा कर के पता चलता है, या बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है, तब हमें जा कर के पता चलता है कि किसी न किसी चीज़ में बच्चे को परेशानी है। एसपीडी यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन इंडिविजुअल विथ एचडी। ये कॉमन है एचडी वाले बच्चों के साथ। टू atypical responses to sensory stimuli. SPD refers to a way on which individual receive करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रोसेस करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम एनवायरनमेंट से, ठीक है, एनवायरनमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू परसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे और रिसीव करेंगे। पीपल विथ एसपीडी में भी हाइपर सेंसिटिव यानी ओवर रिएक्टिव होते हैं कुछ बच्चे, और कुछ जो होते हैं वो हाइपो सेंसिटिव यानी अंडर रिएक्टिव होते हैं। कुछ बच्चों को होगा जैसे कि ठंडा या गर्म है, ठीक है, तो ठंडे चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को जो है ठंडे चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, उनको एलर्जी होती है एक तरह से टू सेंसरी इनपुट, और दे may experience fragmented or distorted perceptions. These differences can make it difficult for individual with SPD to filter out irrelevant sensory information and integrate sensory information from different sources. SPD यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स जो है उसको पहचानने में, हमें उसको अलग करने में कि किस बच्चे को कौन सा इशू है या किस सेंस में उसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा सेंसरी इशू है, इन सब को ढूंढने में अलग एक इंडिविजुअली जो है हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। डिफरेंसेस बहुत आ जाती हैं, बहुत सारी सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस लगती हैं, हर एक सेंस को जानने समझने के लिए अलग अलग सोर्स का ज़रूरत पड़ती है। सेंसरी इंटीग्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू डेली बेसिस। सेंसरी इंटीग्रेशन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ज़रूरत भी है डेली बेसिस पे, सच एज गेटिंग ड्रेस पहनना है तब, ईटिंग उस समय भी, मूविंग, सोशलाइजेशन में भी, लर्निंग में भी और वर्किंग में भी जो है सेंसरी इंटीग्रेशन जो है आवश्यक है। इज़ रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंसेस, और सेंसरी से इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें रिसीव्ड होती है, तो सेंस से हमारे जो है
इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, ठीक है। सेंस के माध्यम से हम सेंसरी जो 5-8 सेंसेस है उनके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमें क्या किसको किस चीज़ की परेशानी है। अब 8 सेंसेस ह्यूमन सेंसेस कौन कौन सी हैं? पहला है ऑडिटरी, ठीक है, द सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने के। हाउ आवर ब्रेन रिसीव्ड एंड इंटरप्रेट साउंड ऑकरिंग इन आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारा सेंस है हियरिंग यानी जो कान, ठीक है। हम ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक हम कैसे ब्रेन जो है कैसे रिसीव कर रहा है, उसको इंटरप्रीट साउंड को इंटरप्रीट कैसे कर रहा है, और हमारे बाहर वाली साउंड जो है जो एनवायरनमेंट से जो आ रही है, ठीक है, वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचाता है, वो ऑडिटरी का काम है, ठीक है। विजुअल दो देखने का कार्य करता है, सेंस ऑफ साइट यानी आईज से संबंधित है। हाउ आर ब्रेन रिसीव यानी ब्रेन कैसे रिसीव कर रहा है कोई भी इमेज को, ठीक है, उसको इंटरप्रीट कैसे कर रहा है। और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो बाहरी वर्ल्ड है उसको, एंड लाइट एंड डार्कनेस यानी कहाँ डार्क है ज़्यादा, लाइट कैसे है, उसको कैसे इंटरप्रीट करके ब्रेन तक पहुंचाता है इंफॉर्मेशन, वो विजुअल में आएगा। ऑल्फैक्टरी जो नोज से संबंधित है, द सेंस ऑफ स्मेल, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को स्मेल के माध्यम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, या पहचान सकते हैं कि हाँ कौन सा मसाला है, मिर्ची कौन सा है, ठीक है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, स्मेल के माध्यम से हम बता सकते हैं। इंटरप्रीट सेंस फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट एंड ऑन सेंस। गस्टेटरी यानी टेस्ट भी जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट सेंसेशन के माध्यम से। अब इसमें माउथ इंक्लूड होता है, ठीक है। टेक्सचर, बिटर, स्वीट और साल्ट और श्योर का पता लगाएगा टेस्ट के माध्यम से यानी टंग, ठीक है। कैसा टेक्सचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, या कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, जैसे कोई फूड खा रहे हैं तो खट्टा है या मीठा है, ठीक है, ज़्यादा नमकीन है या ज़्यादा कड़वा है, ये गस्टेटरी ऑर्गन जो है बताता है। टैक्टाइल यानी टच के माध्यम से हम सीखते हैं, जो स्किन हो गया हमारा, ठीक है। टैक्टाइल या काइनेस्थेटिक भी कहा जाता है इसको। द सेंस ऑफ टच, हाउ आवर ब्रेन रिसीव, हमारा दिमाग जो है कैसे रिसीव करता है और मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करता है, हाँ, कांटेक्ट में कैसे लाता है। अबाउट कांटेक्ट विथ आवर स्किन के माध्यम से कांटेक्ट में लाता है। वेदर फ्रॉम ह्यूमन ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है वेस्टिबुलर, द सेंस ऑफ मूवमेंट, हमारा ब्रेन जो है कैसे रिसीव करता है मैसेज को, इंटरप्रेट करता है, ठीक है, रिगार्डिंग द ट्रेजेक्टरी अलाइनमेंट एंड फिजिकल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। वेस्टिबुलर में क्या होता है, बच्चे का मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, उनका बैलेंस नहीं हो पाता है, बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन नेक्स्ट है, द सेंस ऑफ एक्सटर्नल बॉडी लिमिट्स, एक्सटर्नल बॉडी लिमिट्स, ठीक है, बाहरी बॉडी लिमिट्स है, उसके माध्यम से हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हैं। हाउ ब्रेन रिसीव एंड इंटरप्रेट द एज। पोजीशन एंड प्लेसमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, पोजीशन, किस पोजीशन में हमें बैठना है, ठीक है, सही पोजीशन क्या है, पोस्चर कैसे रखना है बॉडी का, ठीक है, ये इसमें देखा जाता है। बच्चा जो बैठा है वो क्या सही तरीके से बैठा है नहीं बैठा है, ठीक है। एक पोजीशन होता है पोस्चर, एक ठीक सही पोस्चर में बैठा है बच्चा कि नहीं बैठा है, ये चेक किया जाता है इसमें। एक न्यू है इंट्रोसेप्शन, ठीक है, द सेंस ऑफ इंटरनल बॉडी, ये इंटरनल बॉडी को होता है इंट्रोसेप्शन। हाउ आवर ब्रेन रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज फ्रॉम बॉडी सिस्टम फॉर फिजिकल रेगुलेशन, फिजिकल रेगुलेशन के माध्यम से जो है यह ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है। अभी जो ऊपर चीज़ें पड़ी थी, साइट यानी विज़न जो आई से होता है, हियरिंग यानी ऑडिटरी सिस्टम हो गया, टैक्ट सिस्टम हो गया जो टच के माध्यम,
गस्टेटरी सिस्टम टेस्ट के माध्यम से, ऑल्फैक्टरी जो स्मेल यानी नोज़, प्रोसिसेप्शन में क्या होता है सेंस ऑफ बॉडी अवेयरनेस एंड पोजीशन के बारे में पता चलता है प्रोसिसेप्शन के माध्यम से। वेस्टिबुलर क्या है तो अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के बारे में वेस्टिबुलर बताता है, या इसके माध्यम वेस्टिबुलर के माध्यम से हमें पता चलता है। और लास्ट है हमारा इंट्रोसेप्शन जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स है, ठीक है, इंटरनली सेंसरी सिस्टम है, जिसमें कि यह बताता है कि व्हाट इज़ हैपेंस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल के रूप में हंगर यानी हमें भूख लगी है कि नहीं, नीडिंग द टॉयलेट यानी हमें टॉयलेट जाने की आवश्यकता है कि नहीं, फैटिग हमारे इमोशंस कैसे हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है इंट्रोसेप्शन के माध्यम से पता चलता है हमें, ठीक है। हमने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा इसमें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।